नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो इस समय बैच चल रहा है, उस बैच में हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट है अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस। तो दोस्तों, हम रीट मेंस, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस में शामिल है अपने काव्य शास्त्र, वो हमने लगभग पढ़ लिया है। काव्य शास्त्र हमारा कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में अब हमारा जो व्याकरण के कुछ टॉपिक बच रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, और व्याकरण में भी हमने लगभग आपके 95% कोर्स कवर कर लिया है। अब अपना लगभग 5% जो कोर्स बचा हुआ है उसे पढ़ना है, और फिर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं मुख्य विषय रहेंगे और उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक है कि अपना 5 तारीख से पूर्व अपनी व्याकरण की कंप्लीट हो जाएगी क्लासें, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि अब आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो आपके RPSC द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग की और सामान्य की जो भर्तियां हैं उनकी डेट भी घोषित हो चुकी है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अब और भी जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। तो आइए, हमारा जो व्याकरण का टॉपिक चल रहा था इस समय, वो हम पढ़ रहे थे विलोम शब्द। दोस्तों, ये बड़ा ही छोटा टॉपिक है, यूँ कह सकते हैं कि हम नाम से तो बड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें शब्दों की तादाद बड़ी अधिक है। क्योंकि माना कि 100 अगर विलोम शब्दों के हमें विलोम शब्द देखने, 100 शब्दों के विलोम शब्द देखने, तो वो शब्द अपने आप ही ऑटोमेटिक 200 हो जाते हैं। अगर 200 शब्दों का विलोम देखना है तो वो 400 हो जाते हैं, क्योंकि एक मूल शब्द और उसका विलोम। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमें आज ये समझना है कि हमने जो पूर्वी कक्षा में 9 ट्रिक या नियम देखे, जिनके माध्यम से हम पूरे विलोम शब्दों को एक एक शब्द ने पढ़कर और डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया, या हमने उपसर्ग लगाकर जो विलोम बनाए जाते हैं वो देखे, प्रत्यय लगाकर विलोम बनाए जाते हैं वो देखे, विपरीतार्थक देखे, भिन्नार्थक देखे और प्रसिद्ध अर्थ देखे, और ये सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है विलोम वो भी हमने कल की कक्षा में देखे दोस्तों। तो कल हमारा वो ट्रिकी वेस था जिससे हमने विलोम शब्दों को समझने का प्रयास किया कि भर्ती परीक्षाओं में आजकल के पैटर्न में किस टाइप के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी कक्षा है दोस्तों, इसमें मैं वो सेलेक्ट आपको लगभग 100 के आसपास विलोम शब्द बताऊंगा जो आज तक की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें लगभग 90 से 95% इन्हीं से प्रश्न पुटअप किए गए हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखते हैं विलोम शब्द जो मुख्य है, जो अधिकतर BSTC B.Ed, LDC, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अपने ग्राम सेवक पटवार आदि सभी भर्ती परीक्षाओं में जो अधिक पुटअप किए जाते हैं, अधिक पूछे जाते हैं, वो विलोम शब्द मुख्य आज की कक्षा में हम देखते हैं दोस्तों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वो मुख्य विलोम शब्द। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है पहला विलोम। पहला विलोम शब्द है दोस्तों अज्ञ, और जैसा कि हम जानते हैं कि यह ऐसा विलोम शब्द है जिसको अज्ञ शब्द पढ़ा तो जो पाठक है, एग्जामिनर है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अज्ञ का क्या होगा, अज्ञ क्या विज्ञ होगा, अज्ञ का सज्ञ होगा या अन्य और अभिज्ञ होगा, क्या होगा, इस तरह वो कंफ्यूज हो जाता है। या सविज्ञ होगा, क्या होगा। तो ऑप्शन में आपके विज्ञ, सविज्ञ, अभिज्ञ आदि ऑप्शन रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपका अज्ञ का हो जाता है विज्ञ। अज्ञ यानी अज्ञानी, विज्ञानी जो जानकार है, समझदार है, विद्वान है। अथ, अथ का है दोस्तों इति, अथ से शुरुआत का, इति यानी अंत से है दोस्तों। अघ, अघ का है अनघ, अघ का अर्थ है पाप से, पाप के समूह से, तो इसका विलोम हो जाता है अनघ, पाप रहित। अधम, नीच का हो जाता है उत्तम। अवर का प्रवर हो जाता है। अग्रज का अनुज हो जाता, अग्रज जो आपकी बड़ा भाई है, अनुज यानी छोटा। अनुग्रह का विग्रह या कोप हो जाता, अनुग्रह यानी किसी पे दया करना
और उसका हो जाता है दोस्तों विग्रह, कोप करना, क्रोध करना। और अर्जन का वर्जन, अर्जन यानी कमाना, वर्जन यानी गवाना। अतिथि का आतिथेय हो जाता है। देखो दोस्तों ये सबसे ज्यादा भ्रमित करता है। अतिथि का जो विलोम है उसका जो अतिथि शब्द का विलोम होता आतिथेय, तो अतिथि का आपके आतिथेय हो जाएगा या मेहमान का मेजबान। उसी क्रम में अंत का आदि हो जाता है दोस्तों। अनुलोम का प्रतिलोम हो जाता है। अवनी, अवनी का अंबर हो जाता है। अनआहुत का आहुत हो जाता है। अध का ऊर्ध्व, अध यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर उठा हुआ। अमर का मर्त्य हो जाता है दोस्तों। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का है अनावृष्टि। ये वो विलोम शब्द है दोस्तों जिन्हें आपको विशेष तौर से पढ़ना ही है, और विलोम शब्द हमें याद होने हो, लेकिन ये हमें याद होने ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में आपको 95% प्रश्न इन्हीं विलोम शब्दों से मिलेंगे। आप जो भी भर्ती परीक्षाएं हुए और विलोम पूछे गए वो मिला के देख लीजिए। इसी क्रम में आपके अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है। अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाता है। उपेक्षा, अपेक्षा, अधिक पूछे जाने वाले विलोमों में उपेक्षा का अपेक्षा का उपेक्षा या उपेक्षा का अपेक्षा, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि भी ये अधिक पूछे जाते हैं। अनुलोम, प्रतिलोम ये भी अधिक पूछे जाते हैं आपके। अध का ऊर्ध्व, अतिथि का आतिथेय, अनुग्रह का विग्रह या कोप, अधम का या अथ अज्ञ आदि ये अधिक रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार अधिक पूछे जाते हैं वो शब्द है ये। अगला है अर्थी का प्रत्यर्थी हो जाता है दोस्तों। अंत का अनंत या से अंत हो जाता है। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता है दोस्तों। असीम का सहसीम हो जाता है दोस्तों। इसी क्रम में अमित का परिमित, अश्लील का श्लील हो जाएगा। आर्द्र का शुष्क, आकर्षण का विकर्षण, आज्ञा पालन का अवज्ञा हो जाता है। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। आनंद का विषाद, ये अधिकतर रिपीट होने वाले विलोम शब्दों में है दोस्तों। आवाद का वीरान हो जाएगा। अथाह का छिछला और अनाजी का फलाहारी। आमिष, निरामिष ये रिपीटर शब्दों में है। आरोहण का अवरोहण। आविर्भाव, तिरोभाव ये भी आपके अधिक पूछा जाता है। आकुंचन, प्रसारण, आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। आदिष्ट का निर्दिष्ट। आडंबर का शादगी। आर्ष, अनार्ष ये ईद का मुहर्रम हो जाता है। इप्सित, अनप्सित दोस्त। उग्र का सौम्य हो जाता है। उपसर्ग का परेसर्ग या प्रत्यय, और उद्धत का विनीत हो जाता है। उर्वर का ऊषर। तो दोस्तों हमने ये जो आज की कक्षा में हम जो विलोम शब्द देख रहे हैं दोस्तों, ये वो विलोम शब्द हैं जो अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट शब्द है दोस्तों। आपको जो कल की कक्षा में आपने 8 से 9 जो ट्रिक पढ़ी है उनके साथ ये विलोम शब्दों को जरूर याद करना है। आगे अगला विलोम है दोस्तों, उज्ज्वल का धूमिल हो जाता है। उदासीन का आसक्त। रिजु का वक्र, ये रिपीटर शब्दों में है। उन्मीलन का निमीलन। ऊधम का विनय हो जाएगा। उन्मूलन का स्थापनीय रोपण, ये भी रिपीटर है। उद्धृत का अनुद्धृत हो जाता है। ऋत का अनृत हो जाता है। औघट सुगम हो जाता है। क्रम का व्यतिक्रम। कुकृति का सुकृति। कृतज्ञ, कृतघ्न ये बार बार रिपीट होने वाला शब्द है दोस्तों। कल्पित का यथार्थ। क्रस का स्थूल या पुष्ट हो जाता है, ये भी रिपीटर शब्द है। कुसुम का वज्र है। और क्षर का ऐचर। खल का सज्जन। खेद का प्रसन्नता। खल का साधु या सज्जन हो जाता है। ऐच्छिक का अनिवार्य हो जाएगा। औदार्य अनौदार्य हो जाता है। तो इनमें कई शब्द तो ऐसे हैं जो भर्ती परीक्षाओं में, जैसे साल भर में अगर 5, 4, 3, 2, 1 जितनी भी हिंदी को लेकर भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी क्रम में अगला विलोम है दोस्तों कोप। कोप का हो जाता है कृपा।
कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ हो जाता है, करुण का निष्ठुर हो जाता है, कुलीन का अकुलीन या अंत्यज हो जाएगा दोस्तों, कृपण का दानी, कंजूस का उदार हो जाता है, क्षणिक का शाश्वत हो जाता है, क्षुद्र का विराट। ये जो अधिक पूछे जाते हैं वो शब्द यहाँ मैं अलग से आपको और ट्रिक कर रहा हूँ, जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। खंडन का मंडन दोस्तों, खगोल का भूगोल हो जाता है, खींचना रीझना, ग्रहित का त्यक्त, गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र राजतंत्र। देखो दोस्तों एग्जाम में इसके लिए स्वतंत्र आदि भी ऑप्शन में रहते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है गणतंत्र का स्वतंत्र से ही है, गणतंत्र का राजतंत्र होगा। ग्राम्य का नागर हो जाता है, चेतन का अचेतन या जड़ हो जाता है दोस्तों, छदम का व्यक्त हो जाएगा, गूढ़ का अगूढ़ हो जाएगा, घरेलू बनेला, जंगम का स्थावर, ये रिपीटेड शब्दों में है, जारज का औरस, जानदार का वेजान, झीना का गाढ़ा। तो दोस्तों यहाँ जिन पे टिक किया गया है ये वो शब्द है जो भर्ती परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। माना कि साल भर में 5 भर्ती परीक्षाएं हिंदी भाषा के प्रश्नों को लेकर हुई है, व्याकरण पूछी जा रही है, तो 5 में भी रिपीट हो सकते हैं। ये वो शब्द है दोस्तों। द्वैत का अद्वैत हो जाता है, क्षण दक्षिण का वाम, दक्षिण यानी दायां और वाम यानी बायां दोस्तों। ज्वार का भाटा, ढीठ का नम्र या विनीत होता है, दाता का शूम हो जाता है, परुष का कोमल, परुष यानी कठोर से है, निषिद्ध का विहित, न की बदी, प्राची प्रतीची, प्रत्यक्ष का परोक्ष, परितोष का दंड हो जाता है दोस्तों, पालक का घालक हो जाता है, पैना का भौतरा है, भेद का अभेद है, मृषण, मृषण का रुक्ष, ये रिपीट शब्द है दोस्तों। यथेष्ट, यथेष्ट का कम हो जाएगा, व्यास का समास, व्यष्टि का समष्टि, श्री गणेश का इतिश्री, वंद्य का निंद्य, हर्ष का शोक और होनी का अनहोनी। दोस्तों आज हमने लगभग ये आपके 50 से ऊपर कुछ ये विलोम शब्द देखे हैं। ये वो विलोम शब्द है दोस्तों जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आपको कल जो हमने 9 नियम कह सकते हैं या ट्रिक पढ़ी, जिसे देखकर आप विलोम शब्दों को तुरंत पहचान सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का विलोम है, तो उसी क्रम में हमें ये आगे और पढ़ना है। इनमें वो विलोम शब्द लिए दोस्तों, ये सेलेक्ट या वो कलेक्शन है जिससे बार बार भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न उठाए जाते हैं। तो हमें ये विशेष रूप से याद करना है और अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना है दोस्तों। और आपको अपने इस चैनल के प्रति अपना आभार, अपना स्नेह प्रेम बराबर बनाए रखना है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे से अच्छे मैटर को और उपलब्ध करवाता जाऊंगा हम, और आप हर भर्ती परीक्षा में जो हिंदी यहाँ पढ़ रहे हैं उसका पूर्ण सदुपयोग कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। बस आपको इसे पढ़ना जरूर है दोस्तों। अब तक हमने कंप्लीट काव्य शास्त्र पढ़ लिया है और उसी क्रम में हमारी व्याकरण भी लगभग 95% कंप्लीट हो चुकी है। 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसमें आपके पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे आदि है, तो उन्हें भी हम अब आगामी कक्षाओं में देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाओं का कार्य या रचनाओं का पढ़ने का क्रम स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको अपने इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई समस्या है किसी भी टॉपिक में तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।